Hello everyone, till now we have completed 8 questions of our word problem basics part 1 which we have discussed in our previous videos. But today we will discuss from question number 9, and these questions will amaze you because these are very tricky question and the level would increase question by question. Okay, so I start from question number 9. देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है वही है, हम सारे रूल वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने पार्ट 1 में सीखा था। ठीक है, अब आप बहुत एक्सपर्ट हो गए होंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं और उसमें हमने काफ़ी रूल भी अप्लाई किए थे। चलो तो हम वही रूल लगाएंगे। रूल एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। रूल नंबर 1 कहता है कि हमें फुल स्टॉप तक पढ़ना है एक एक चीज़ को और समझना है हर एक लाइन को। ठीक है, दूसरा रूल हमारा क्या था, अब आप बताओ। दूसरा रूल ये कहता था कि हमें जो वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है, जो क्वेश्चन दे रखा है, उसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर जाना है कि प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस डेटा को जो दिया हुआ है उसको छोटा रिप्रेजेंट करके उस क्वेश्चन को हम आसानी से समझ जाएं और उसका आंसर निकाल पाएं। ठीक है, और मैंने इसके एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे कि कैसे अपने रियल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर जाते हैं और अपने दिमाग से जो आंसर आता है उससे हम ये पूछते हैं कि तुमने कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया। और तीसरे स्टेप में हमें सिर्फ इंग्लिश में लाइनें लिखनी होती हैं जिसमें हम चोरी मेथड भी लगा सकते हैं। सो टिल नाउ वी हैव रीड टू दिस कंक्लूजन। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इन्हीं रूल्स के हिसाब से। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ते हैं चार्लिन हैड अ पैक ऑफ 35 पेंसिल क्रेयंस। ठीक है, तो क्रेयंस आपने देखे होंगे जो कलर वगैरह आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो चार्लिन के पास कितना कितने कलर थे। देखो, चार्लिन हैड अ पैक ऑफ 35 पेंसिल क्रेयंस। ठीक है, तो चार्लिन के पास एक पैक है जिसमें 35 पेंसिल कलर है। कलर पेंसिल कलर समझ लो, आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। शी गेव 6 टू हर फ्रेंड थेरेसा। अभी इतने टफ नाम क्यों दे रखे हैं आई डोंट नो, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। ठीक है, तो 35 पेंसिल क्रेयन थे। हेड का मतलब पास्ट की बात हो रही है, इतने थे उसके पास। और नेक्स्ट में दे रखा है कि उसने 6 जो थे वो अपने फ्रेंड को दे दिए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 35 थे, 6 दे दिए तो 29 बचे। चलो ऐसे सॉल्व भी कर लिया करो, हालांकि कुछ पूछा नहीं है, दिमाग एकदम चल जाता है कि 35 थे, इतने दे दिए, इतने बचे होंगे। चलो ठीक है। अब शी गेव 3 टू हर फ्रेंड मैंडी। अब उसकी कोई दूसरी दोस्त भी थी, उसको 3 और दे दिए, तो कितने बचे होंगे अब उसके पास। पहले देखो 35 थे। हालांकि हमने अभी क्वेश्चन ये नहीं देखा कि क्या पूछा है, लेकिन दिमाग में आ रहा है अगर दे दिया है किसी को कुछ तो बचा कितना होगा। तो 35 था, 6 दे दिया तो कितना बचा 29। ठीक है, फिर कितना दे दिया 3, तो कितना बचा होगा 26। तो ये इतना बचा होगा। हाउ मैनी पेंसिल क्रेयंस डज चार्लिन हैव लेफ्ट, तो यही पूछा है कि अब उसके पास कितने क्रेयंस यानी कितने कलर बचे हैं। ठीक है, तो 26 हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक, इसमें कोई टफ भी नहीं है। और इसमें कोई डेटा ऐसा कोई डेटा हमारा ऐसा भी नहीं है कि हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में लेकर जाकर छोटा करें या आसान क्वेश्चन बनाएं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, ये हम आंसर लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, चार्लिन हैड 35 पेंसिल क्रेयंस। ठीक है, अब शी गेव 6 टू हर फ्रेंड। मैंने बताया आप कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आपको सुटेबल लगता है, तेरेसा। ठीक है, सो नाउ शी हैज इज इक्वल टू 35 माइनस 6 क्रेयंस। ठीक है, कितने हैं 29 हो गए। ठीक है, एंड अगेन शी गिव्स 3 टू हर फ्रेंड मैंडी। ठीक, सो नाउ शी हैज 29 माइनस 3 लेफ्ट क्रेयंस। ठीक है, अपने पास से आप लिख सकते हो 26 आंसर आ गया। ओके, इस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। सो नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है।
अ मूवी थिएटर हैज़ 25 रोज ऑफ सीट्स। ठीक है, रोज क्या होता है? रोज मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक टेबल है, आपने अगर एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया होगा तो आपको शायद अंदाजा हो, या अगर नहीं चलाया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखो जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। ये मान लो आपने ऐसे टेबल बनाते हो ना, ये हम ऐसे टेबल बनाते हैं, तो अगर हम ऐसे देखें हॉरिजॉन्टली तो ये हमारी कहलाती हैं रोज। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें वर्टिकली तो ये कहलाते हैं हमारे कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों टर्म याद कर लो, काम आएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं कॉलम की बात करूं तो क्या होंगे कॉलम? देखो ये हैं, ये जितने भी, ये ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक या सेल भी कह सकते हैं इसे, ये क्या है? कॉलम है। ये भी हमारे कॉलम है, ये जितने भी हैं। ठीक है, अगर हमसे रो की बात की जाती तो हम कैसे देखते? फिर हम ऐसे देखते, समझ रहे हो? फिर हम ऐसे देखते। ठीक है, ऐसे ग्रीन में। तो हमारे जो जो भी सेल आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली तो उन्हें हम क्या कहेंगे? रो। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक, अभी और समझ में आएगा जब हम सॉल्यूशन करेंगे। अ मूवी थिएटर हैज़ 25 रोज ऑफ सीट्स विद 20 सीट्स इन ईच रो। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कितनी रो हैं? 25। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये रो, ये क्या होती हैं? रोज। ठीक है, तो ये कितनी है? 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे ही करते करते कितनी है? 25 इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, ऐसी जो रोज हैं कितनी है वो? 25। चलो सही है। अब इसमें सीट्स कितनी है? 20 सीट्स हैं। यानी देखो, अभी अगर मैं यहाँ जो मैंने टेबल बनाई थी, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो टेबल बनाई थी इसमें, मान लो ये टेबल बनाई है, तो इसमें अगर मैं कहूँ रोज कितनी है तो आप क्या बताओगे? 1, 2, 3, है ना? कैसे देखोगे? ऐसे। अब इसमें देखो, पहली रो की अगर मैं बात करूं तो उसमें कौन कौन सी सीट आ रही है? एक तो ये सीट आ रही है ना? एक ये सीट आ रही है, एक ये सीट आ रही है, तो कितनी सीट है इसमें? 3। ठीक है, इसी तरह से दूसरी रो में भी कितनी है? 3। दिख रहा है? लेकिन क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है वो कहा है 20 सीट है। तो इसका मतलब मैं और बड़ी टेबल बनाऊं और कितनी सीटें बना दूं? यानी एक और, एक और, एक और, कितनी सीटें बना दूं? 25 तक। ओ सॉरी, 20, 20 क्वेश्चन में तो रहेगी ना 20 सीट। तो 20 सीट तक बना दूं, तो क्वेश्चन में ऐसा कहा है, समझ गए होगे अब? तो क्वेश्चन में ये कहा है कि रोज है 25 और उसमें हर एक रो में कितनी सीट है? 25। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से चलते रहेंगे तो 20 सीट्स हैं, समझ गए होगे? अब क्या पूछा है? हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन टोटल। तो ये कह रहे हैं अब इनको काउंट करो, जैसे यहाँ पर भी 20 सीट होंगी। ठीक है, ये ठीक, इसी तरह से हर एक रो में 25 सीट्स होंगी। ठीक है, ये सारी आप सीटें, ठीक है, सपोज कर लो। समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ? ये सारी सीटें आपने बना ली। अब आपको मैं एक छोटा सा सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखो, बहुत आसान है। हमें डेटा को रिड्यूस करना है सबसे पहले। तो ये टेबल बनाई, अब देखो यहाँ पर क्या है? कितनी रो है? 1, 2, 3, 4, 4 रोज हैं और एक रो में कितनी सीट्स हैं? 1, 2, 3, 4। ठीक है, इस हम एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, अब देखो आपसे कहा जाए कि काउंट करके बताओ कितनी सीट है, तो आप क्या करोगे? ए वन बाय वन काउंट करोगे। ए, है ना भाई? काउंट करोगे ना वन बाय वन। अगर मैं आपसे कहूँ ये बताओ भाई टोटल कितनी सीट है, तो आप काउंट करोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आप बताओगे कि 16 सीट्स है सर। लेकिन अब जादू देखो, मैं कहूंगा कि आपको काउंट करने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करो, ये जो रोज दे रखी हैं, रोज जो हैं उनकी मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ सीट से। नंबर ऑफ सीट से आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो रोज बताओ कितनी है इस केस में? 4, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ सीट कितनी है? 4। तो कितना आंसर आ गया? डायरेक्टली 16 सीट। ठीक है, अब मान लो आपकी टेबल और बड़ी थी। ठीक है, एक और बढ़ा लेते हैं। अब क्या हो जाएगा? रोज तो हमारी 4 ही रहेंगी,
रोज हमारी 4 ही रहेंगी, बट सीट्स क्या होंगी, वो बढ़ जाएंगी, मतलब एक सीट और बढ़ गई। तो देखो एक रो में कितनी सीट है, आपको एक रो में देखना है कितनी सीट है, 1 2 3 4 5। तो अब अगर इस केस में पूछे जाए तो आप क्या करोगे, रोज कितनी है 4, सीट कितनी है 5, कितनी हो जाएंगी 20 सीट। ठीक है, अगर इस केस में पूछे जाए, मैंने एक्स्ट्रा जब ले ली तो बस आपको करना है कुछ नहीं, जब भी सीट काउंट करनी है नंबर ऑफ रोज देखनी है, और एक रो में सारी रो नहीं देखनी, फिर एक रो में कितनी सीट है। तो अब आपके क्लियरली समझ में आ गया होगा कि जब भी सीट काउंट करने को आती है तो आपको करना क्या है, आपको नंबर ऑफ रोज देखनी है कितनी है। ठीक है, इस केस में क्या है 4, और हर एक रो में कितनी सीट है। आप चाहो तो पहली रो में देख लो कितनी सीट है, या दूसरी रो में, किसी भी एक रो को पकड़ो और उसमें ये देखो कितनी सीट है ना। तो आपने काउंट कर ली 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 4 × 5 कर दिया, 20 सीट्स आ गया, है ना। तो इस तरह से करना है। तो हमारे जो क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आप कर सकते हो सिंपल। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सीट निकालनी है तो 25 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 की मल्टीप्लाई 20 से जब करेंगे तो हम करके देख लेंगे, है ना। 25 की 2 से कर लो या डायरेक्ट 20 से भी कर सकते हो। 25 की 2 से कर दो तो 50 आता है, और उसमें एक जीरो और बढ़ा लो, वो मैं अभी बताऊंगा कैसे आया 500। चलो ठीक है, लेकिन आप इतना तो समझ गए क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है। तो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ, आपके लिखोगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी है, सॉरी 25 है ना। नंबर ऑफ सीट्स कितनी है इन ईच रो, हर एक रो में कितनी है, आ, कितनी है 20। टोटल सीट्स कितनी हो जाएंगी, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है। 25 की मल्टीप्लाई 20 से करनी है, तो क्या करोगे, जीरो की 5 से करोगे जीरो, जीरो की 2 से करोगे जीरो। अब इसके शॉर्ट मेथड भी होते हैं, बट यहाँ पर मैं आपको नहीं दिखाऊंगा शॉर्ट मेथड, क्योंकि आप जब एग्जाम में लिख कर आओगे तो ये मैम को दिखाना पड़ता है, इसलिए मैं पूरा करके दिखा रहा हूँ। अब टू की करेंगे, 2 5 = 10, 1 ऊपर, 2 to the 4 और 1 5, तो कितना आ गया आपका 0 0 5। ठीक है, ये आ गया हमारा 500 सीट्स। ओके, आंसर सिंपल। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, अ क्लोथिंग कंपनी हैज 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वेट शर्ट्स। ठीक है, एक क्लोथिंग कंपनी है, क्लोथ कपड़े को कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो उसके पास 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्वेट शर्ट्स हैं। बस आप ही समझ लो 4 तरह के अलग अलग शर्ट है, ऐसे समझ लो, ज़्यादा आपको अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, 4 तरह की शर्ट है, ऐसे समझ लेते हैं। उसके बाद कहा है ईच ईयर, यानी हर साल, द कंपनी मेक्स 6000 ऑफ ईच काइंड ऑफ स्वेट शर्ट। तो ये कह रहे हैं कि देखो 4 तरह के हमारे पास शर्ट हैं। मैं इसको आपके लिए लिख देता हूँ कि शर्ट ऐसे ही होती है, शर्ट बना रहा हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो शर्ट है ये कितने तरह की है, 4 तरह की शर्ट है, ऐसे समझ लो। तो मान लो कि एक ग्रीन है, मैं अपने पास है ऐसे, हमने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या है, एक ब्लू है, रेड है और ब्लैक है। ठीक, अब देखो इन्होंने कहा कि ईच ईयर द कंपनी मेक 60,000 ऑफ ईच काइंड ऑफ स्वेट शर्ट। तो ये कह रहे हैं कि हर तरह की 60,000 यानी 60,000 शर्ट हर साल वो बनाती है। मतलब ग्रीन है कोई शर्ट तो उसके 60,000 बना रही है एक साल में। ठीक है, इसी तरह से ब्लू जो शर्ट है वो भी 60,000 बना रही है हर साल में, रेड की भी और ब्लैक की भी। ठीक है, तो ये भी 60,000 बना रही है कंपनी, और ये भी 60,000 बना रही है। इसमें लिखा है ना, आप पढ़ सकते हो, 60,000 ऑफ ईच काइंड, हर प्रकार की शर्ट बना रही है कंपनी ईच ईयर। ठीक है, ठीक। तो चारों तरह की कितनी कितनी बना रही है, 60,000। अब इसमें कहा है हाउ मैनी स्वेट शर्ट डज द कंपनी मेक ईच ईयर। ठीक, तो कितनी, टोटल मिला के कितनी वो एक साल में बना रही है। तो ग्रीन की भी 60,000 है, ब्लू की भी, रेड की भी, ब्लैक की भी। तो ये कह रहे हैं कि ये बता दो टोटल वो कितनी बना रही है हर साल में। अब आपको टेंशन नहीं लेनी, बड़े नंबर है, आप समझ लो 2 बना रही है। ठीक है, ये भी 2 बना रही है। हम क्या करते हैं, प्रैक्टिकल में ले जाते हैं ना, रूल 2 लगा,
फिर इसकी भी 2 बना रही है, इसकी भी 2। आपसे कहा गया टोटल बता दो एक साल में कितनी बना रही है, तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा 8। लेकिन ये लॉन्ग मेथड होगा, बड़े नंबरों के लिए हम ऐड करेंगे तो इसका इसको शॉर्ट करने के लिए ही मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2 को हम 4 टाइम ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है भाई, हम ये भी तो कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4, 2 को 4 टाइम ऐड करने का मतलब ही होता है 2 मल्टीप्लाई 4, तभी तो 8 आता है। तो यानी हम 4 तरह की शर्ट हैं और 60,000 बना रही है वो सबकी। ठीक है, तो 60,000 मल्टीप्लाई, एक्चुअली ये क्वेश्चन ही मल्टीप्लिकेशन का है, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए एडिशन का बता दिया, क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इतने बड़े नंबर को ऐड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। ये तो मान लो 60,000 है, अगर और थोड़ा टफ नंबर आ गया तो आप क्या करोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है। ठीक है, 60,000 को 4 बार ऐड करना मुश्किल है, आप खुद अपना दिमाग लगा सकते हो। तो 60,000 मल्टीप्लाई 4। ठीक, जब भी आपके सेम नंबर आते हैं, आप हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो कि सर ऐड कब करेंगे और मल्टीप्लाई कब करेंगे। जब भी आपके सेम टाइप ऑफ नंबर ऐड हो रहे हैं, जैसे 3 ऐड हो रहा है 4 बार, तो हम इसको ये लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, इसी तरह से समझ लो 8 को हम 3 बार ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है 8 × 3। ठीक है, और फिर हम इसका आंसर एकदम निकाल देते हैं। तो जब भी सेम नंबर ऐड हो रहे हों और वो कितनी बार ऐड हो रहे हैं, तो इससे हम मल्टीप्लाई में ले जाते हैं। जैसे कि 8 है और वो कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसलिए हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, यहाँ पर 3 है, वो कितनी बार आया है, 4, तो इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई किया। समझ गए। तो इसलिए यहाँ पर हम 60,000 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4, क्योंकि ये 4 टाइम्स ऐड करना है हमें। सही है, अब आप समझ गए होंगे। तो हम इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन, ईच ईयर कंपनी मेक्स 60,000 sweatshirt of each kind। ठीक है, टोटल स्वेट शर्ट ऑफ ईच काइंड इज इक्वल टू कितनी हो जाएंगी, स्वेट शर्ट। ठीक है, तो 60,000 मल्टीप्लाई 4, तो हमारा क्या आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, मैं करके भी दिखा देता हूँ अगर आपसे नहीं आती हो इन केस। 4 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 6 से करोगे 24। तो यहाँ पर देखो क्या आ गया हमारा, 2,40,000, यही आंसर है। ठीक है, तो इतनी स्वेटशर्ट वो बना रही है कंपनी। सिंपल, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। योर फ्रेंड सेड शी हैड 11 स्टिकर्स। ठीक है, आपका कोई दोस्त था, उसने कहा कि मेरे पास 11 स्टिकर्स हैं। ठीक है, यहाँ तो पढ़ लिया, आगे बढ़ो। व्हेन यू हैड हर क्लीन हर डेस्क, तो आपने उसकी मदद करी, उस दोस्त की, उसकी डेस्क क्लीन करने में। शी ओनली हैड अ टोटल ऑफ 10 स्टिकर्स। अब उसके पास हो सकता है कि वो कहीं गुम गए हों स्टिकर्स, तो क्योंकि आपने क्या किया है कि उसकी मदद की है उसकी डेस्क साफ करने में, उसकी डेस्क पर ही वो स्टिकर्स रखे हुए थे। ठीक है, अब आपने जब सफाई करी तो हो सकता है कि इधर उधर हो गया हो एक कोई ना कोई स्टिकर, तो अब उसके पास कितने हैं, टोटल 10 है। कहीं कुछ मिस हो गया, कहीं ना कहीं इधर उधर चला गया सफाई करने में। कोई ना कोई चीज़ कभी कभी खो जाती है ना, ऐसे जब सफाई होती है घर में, आपने भी देखा होगा कि कभी आपका कोई सॉक्स नहीं मिल रहा, फिर आपने पूछा कि कहाँ है, मम्मी ने कहा कि सफाई करी थी, उसके पास से नहीं मिल रहा। तो ऐसा हो जाता है कि चीज़ें खो जाती हैं। तो यहाँ पर कितने बचे थे, 10 स्टिकर्स बचे। ठीक, अभी कहा है हाउ, नेक्स्ट कहा है हाउ मेनी स्टिकर्स आर मिसिंग। तो ये कह रहे हैं कितने स्टिकर मिसिंग है, तो कितना आसान क्वेश्चन है, कितने थे, 11 थे, और अब कितने बचे हैं, 10, तो कितने मिसिंग है, एक। यानी आपने क्या किया होगा, 11 और 10 के साथ सब्ट्रैक्शन। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पता है कि आपके समझ में भी आ गया होगा और आपने आंसर भी निकाल लिया होगा। तो इसमें सब्ट्रैक्शन करना है, लिख भी लोगे। ठीक है, तो ये आप समझ लो होमवर्क के लिए है,
आप खुद लिखना इसे, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं तो मैं उसको नहीं पूरा सॉल्व करके दिखाता, टाइम वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। देखो भाई क्या दे रखा है, हम क्वेश्चन में इसका नेम अलग रखेंगे, ठीक है। रोहन, तो इसमें है रोहन अर्न्स $5 एन आवर बाय डिलीवरिंग न्यूज़पेपर। बहुत बढ़िया भाई, क्या बढ़िया काम है ये। न्यूज़पेपर डिलीवर करने के 1 घंटे में $5 मिलते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आपको डॉलर से दिक्कत है तो आप अपने हिसाब से इसको रुपीज़ भी लिख लो। आप जब आंसर निकालो तो फाइनल डॉलर बना देना, ठीक है। तो मतलब ये है कि आप सॉल्यूशन अपने दिमाग में कितनी इजीली कोई भी चीज़ बनाकर कर सकते हो वो करो, और आंसर आना चाहिए मेनली, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि वो 1 घंटे में $5 अर्न कर रहा है। कैसे? उसका काम है न्यूज़पेपर डिलीवर करना, घर घर जाकर जो न्यूज़पेपर देते हैं, ठीक है। इस काम से उसे 1 घंटे के $5 मिलते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हो ₹5। इसके बाद नेक्स्ट, शी डिलीवर्स, अच्छा ये रोहन नहीं है, मतलब कोई गर्ल है, चलो कोई दिक्कत नहीं। शी डिलीवर्स न्यूज़पेपर 3 days ईच वीक। तो ये कहा है नेक्स्ट में कि वो हर हफ्ते में 3 दिन काम करती है, ठीक है। 3 दिन काम करती है फॉर 4 hours एट अ टाइम। अब इसमें कहा है कि 4 घंटे के लिए काम करती है वो। तो 3 दिन में, अब देखो ऐसा है कि आपके अगर फादर की हम बात करें तो वो भी 1 दिन में कुछ घंटे काम करते हैं। अब ये थोड़ी ना है कि ये अगर $5 मिल रहे हैं 1 घंटे के, तो ऐसा तो है नहीं ये पूरे दिन ही काम करता रहेगा 24 घंटे। तो इन्होंने बताया, और हो सकता है कि कुछ दिन इसे स्कूल जाना हो, ठीक है, तो वो काम नहीं करता हो, ठीक। तो इन्होंने ये बताया कि भाई मान लो कि उसको सिर्फ 3 दिन काम करना है और बाकी दिन स्कूल जाना है। तो इन्होंने ये कहा है शी डिलीवर्स न्यूज़ पेपर 3 days ईच वीक। तो एक हफ्ते में वो 3 दिन न्यूज़पेपर डिलीवर करती है, क्योंकि उसे बाकी दिन स्कूल जाना होता है, ऐसे समझ लो। और फिर ये भी कह रहे हैं कि वो 1 दिन में 4 घंटे काम करती है। जैसे आपके मैंने फादर का एग्जाम्पल लिया कि वो मान लो कि 7-8 घंटे काम करते हो, तो ये 4 घंटे काम करती है दिन में, क्योंकि इसको स्कूल का भी पढ़ना होता है, ऐसे समझ लो। इसके बाद है आफ्टर डिलीवरिंग न्यूज़पेपर फॉर 8 वीक्स। तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद बाद में कितने हफ्ते उसने 8 वीक्स न्यूज़पेपर डिलीवर किए, हाउ मच मनी विल शी अर्न, ठीक है, जो भी नाम है। तो कितना मनी उन्होंने अर्न कर लिया होगा। तो देखो 1 घंटे के कितने मिल रहे हैं, 1 घंटे के पहले हम ऐसे ही अपने दिमाग में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और प्रैक्टिकली हम पॉसिबल करते हैं इसे। ₹5 मिल रहा है, मान लो रुपीज़ में लेगा। अब अ, वो 3 दिन काम कर रही है, एक ये काम की बात है हमारे लिए, और 4 घंटे काम कर रही है। तो अब हम पहले 1 दिन की बात करते हैं, वो 1 दिन में कितना कमाती होगी, क्योंकि 1 दिन में वो कितना काम कर रही है, सिर्फ 4 घंटे। तो 1 घंटे में ₹5 कमा रही है, तो 4 घंटे में कितना कमाएगी, 5 × 4, तो कितना हो गया, ₹20। आपके समझ में आ रहा है, 1 घंटे में ₹5 कोई कमा रहा है, तो 2 घंटे में कितने कमाएगा, 10, 3 घंटे में 15, 4 घंटे में 20, यानी 20। इसका मतलब हमने क्या किया, मल्टीप्लाई ही तो करनी है, ठीक है। सोच कर देख लो, 1 घंटे में ₹5 कमा रहा है, तो 4 घंटे में कितना कमाएगा, ऐसे ऐसे करके देखो, 2 घंटे में इतने, 3 घंटे में इतने, 4 घंटे में इतने। तो आपके दिमाग में आंसर आ गया 20। तो एक तो ₹5 आपके पास एक नंबर है, और दूसरा क्या दिया कि 4 घंटे, तो ऐसा आपने क्या किया होगा, 20 आया, मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ गए होगे, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है उसने 3 दिन काम करना है बस। तो 1 दिन में ये कितना है भाई, 4 घंटे का मतलब क्या है, ये 1 दिन में कितना काम कर रही थी, 4 घंटे। तो 1 दिन के वो ₹20 कमा रही है, ठीक है। 1 दिन के वो कितने कमा रही है, ₹20। समझ गए ना बात। अभी मैं और ऊंची लेवल पर नहीं जाऊंगा, इसको ही बहुत ध्यान से समझाऊंगा। पहले तो ये कहा 1 घंटे में ₹5 कमा रही है, फिर उसके बाद इन्होंने ये बताया कि बस वो 1 दिन में 4 घंटे काम करती है। तो हमने ये निकाल लिया कि 1 दिन में 4 घंटे के कितने रुपए बने उसे, तो वो ₹20 बने। अच्छा, तो यहाँ तक तो हम पहुंच गए कि वो 1 दिन में ₹20 कमाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्होंने कहा कि वो 3 दिन काम कर रही है एक हफ्ते में। अच्छा, तो 1 दिन में ₹20 कमा रही है, तो 3 दिन में कितने कमाएगी, अब तो एक्सपर्ट हो गए होगे, 3 दिन में कितने कमाएगी, 3 × 20, मल्टीप्लाई तो करना है भाई, जैसे पहले किया था, 1 दिन में 20, 2 दिन में 40, 3 दिन में 60, है ना। तो मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा हमारा, ₹60।
तो 3 दिन में कितना आया, 60 रुपीज। ओके, अब ये जो 3 दिन है वो है क्या एक्चुअली, बोलो। ये जो 3 दिन है वो एक्चुअली हमारे हैं 1 हफ्ता, 1 वीक, क्योंकि वो 1 हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम कर रही है। समझ रहे हो, जैसे देखो ये दोनों लिंक्ड हो गए। एक दिन में वो सिर्फ 4 घंटे काम कर रही थी, ठीक, तो एक दिन के हमने पैसे निकाल लिए थे। अब वो 1 हफ्ते में 3 दिन काम कर रही है। वो 1 हफ्ते पूरे सिर्फ 3 दिन ही काम करती है, पूरा 1 हफ्ता काम नहीं करती, क्योंकि मैंने बताया इसको स्कूल जाना है। तो वो 1 हफ्ते में सिर्फ 3 दिन काम करती है, तो 3 दिन के हमने पैसे निकाल लिए, कितने आए, 60 रुपीज। अब आगे देखते हैं, इन्होंने कहा कि आफ्टर डिलीवरिंग न्यूज़पेपर फॉर 8 वीक्स। अब वो 1 हफ्ते में तो हमने निकाल लिया कितना काम कर रही है, 60 रुपीज, 1 वीक में 60 रुपीज। तो ये कह रहे हैं 8 वीक में कितना वो अर्न कर लेगी, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। तो 1 हफ्ते में 60 रुपए हैं, तो 8 वीक में कितने हो जाएंगे, बता दो। अब जल्दी से आंसर आ गया होगा। 8 वीक में 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे 60 की, तो कितना हो जाएगा, 4। 8 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे 48 आएगा, भाई टेबल तो आता होगा, और एक जीरो लगा दो, ठीक। तो ये रुपीज़ में नहीं डॉलर में आएगा, वैसे हमने रुपीज़ मान लिया था। तो 480 डॉलर आंसर होगा। तो 8 हफ्ते में वो इतना कमा लेगी। तो आपको ये तो समझ में आ रहा होगा कि ये वन डे लिखा है, और फिर इसके आगे हमने 4 आवर लिख दिया था। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा कि 1 वीक को हमने क्या लिख दिया था, 3 डेज। कैसे लिखा समझ में गए ना, क्योंकि 1 हफ्ते में सिर्फ वो 3 दिन ही काम कर रही है। इसी तरह से एक दिन में सिर्फ 4 घंटे ही काम करते हैं। जैसे आपके पापा हैं मान लीजिए, तो एक दिन में वो 7 घंटे काम करते हैं, ठीक है। तो एक दिन में वो 24 घंटे काम नहीं करते, सिर्फ 7 घंटे काम करते हैं। तो हमने उसके हिसाब से लिखा है कि एक दिन में ये 4 घंटे काम कर रही है, ठीक है। तो एक दिन का हमने निकाल लिया था, फिर एक वीक का निकाल लिया, फिर 8 वीक यानी 8 वीक के पैसे निकाल लिए, कितने कमाएगी वो। अब आपको ये पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। ये थोड़ा थोड़ा नहीं, काफ़ी अलग था और थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो कैले अर्न्स मनी पर आवर इज इक्वल टू $5, ठीक है। शी शी अर्न्स मनी इन अ डे। तो एक दिन में कितना हमने निकाल लिया था, 5 × 4, इसका मतलब $20। शी अर्न्स, पहले आप रफ में ये पूरा चार्ट बना के आंसर ले आया करो, फिर आप अपने फेयर में लिख सकते हो डायरेक्टली। शी अर्न्स मनी इन अ वीक, वीक में कितना वो अर्न करती है, हमने अभी निकाला था। कैसे निकाला था, 3 की मल्टीप्लाई 20 से की थी, देखते जाओ साइड में कितना आ गया था, $60। इसके बाद देखो, शी अर्न्स मनी इन 8 वीक्स। अब 8 वीक्स में क्या करेंगे, बस इसकी मल्टीप्लाई $60 की 8 से करा देंगे, या 8 की 60 से करा दो, बात एक ही है। तो $480 आ जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो बस इसको हमने अपनी लैंग्वेज में इंग्लिश में लिख दिया। मेन था ये समझना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका समझने के लिए। अगर ये समझ गए तो सॉल्यूशन तो कर ही लोगे, ठीक है। ओके, कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट में। नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। देखो, इफ़ यू हैव 80 टिकट्स फॉर द फेयर, फेयर यानी मेला, ठीक है। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा तो टिकट तो समझ में आ रहा है, तो इसमें कहा है इफ़ यू हैव, अगर आपके पास 80 टिकट्स हैं किसी चीज़ के लिए। अगर आपको फेयर नहीं पता, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, कोई ऐसा वर्ड आ गया, तो आप ऐसे समझ लो कि आपके पास 80 टिकट्स हैं किसी चीज़ के लिए। मान लो आप ऐसे समझ लो मूवी के लिए, फेयर का मतलब आप ये समझ लो मूवी है, ठीक है। आप अपने दिमाग से कुछ भी बना लो, लेकिन मेन ये है इस लाइन को समझना कि आपके पास 80 टिकट्स हैं। अच्छा, एंड ईच राइड कॉस्ट 5 टिकट्स। ये कह रहे हैं कि हर एक राइड, अगर आप मेले में जाओगे तो वो जो हर एक राइड है उसका जो टिकट का कॉस्ट है वो 5 टिकट्स है, ठीक है। कि मान लो कि आपके पास 10 टिकट्स हैं। अब जब आप किसी राइड के पास गए, किसी झूले के पास गए झूला झूलने के लिए, ऐसे समझो, तो उन्होंने कहा कि पहले 2 टिकट दो, जब झूलाऊंगा मैं झूला। तो आपने क्या किया, 2 टिकट उन्हें दे दिए, ठीक है, झूलने के लिए, झूला झूलने के लिए। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि हर एक राइड का जो कॉस्ट है वो 5 टिकट है, 5 टिकट मांग रहा है वो। चलो, हाउ मैनी राइड्स कैन यू गो ऑन, तो ये कह रहे हैं कितनी राइड पर आप जा सकते हो अगर आपके पास 80 टिकट्स हैं तो, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब आपको दिमाग लगाना है। देखो,
अब हम अपने एग्जाम्पल पर आते हैं। रूल 2 लगाकर हमने समझ तो लिया क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपके पास 10 टिकट हैं और आप अलग अलग राइड पर जाते हो। मान लो राइड 1, राइड 2, राइड 3, बहुत सारी राइड्स हैं आपके पास, राइड 5, राइड 6, ऐसी बहुत सारी राइड्स हैं। तो आपके पास क्या थे, 10 टिकट्स थे। तो इस राइड ने कहा, राइड 1 ने, कि भाई पहले 2 टिकट दो, जब मैं आपको बिठाऊंगा। तो आपने 2 टिकट दे दिए। अब आप यहाँ पर गए राइड 2 में, उसने भी कहा कि भाई 2 टिकट लाओ, जब मैं बिठाऊंगा। फिर 3 के पास भी गए, फिर 4 के पास भी गए, फिर 5 के पास गए। ठीक है। तो कितने राइड, आपके कितने टिकट खर्च हो गए, देखो, टू, 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 यानी 10 टिकट यहाँ पर पूरे खत्म हो गए आपके। और आपने कितनी राइड का मजा लिया, 5। समझ गए, आपने कितनी राइड का मजा लिया, 5। तो यानी आपका आंसर आया इस केस में 5। आपने 5 राइड का मजा लिया। यही तो पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी राइड्स कैन यू गो ऑन, 5। लेकिन यहाँ पर क्या है, 80 टिकट से 5 का राइड का कॉस्ट है। तो पहले हम ये तो समझ लें कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो हम पहले समझते हैं अपने एग्जाम्पल से कि हमने ऐसा क्या किया होगा कि आंसर, हमारा आंसर 5 आया। तो देखो, हमें दो चीज़ें दे रखी थी हमारे एग्जाम्पल में। पहला तो हमें 10 दे रखा है कि हमारे पास 10 टिकट है, और राइड का जो कॉस्ट है, हर एक राइड का जो कॉस्ट है वो है 2 टिकट। तो दो चीज़ें दे रखी हैं, 10 और 2। हम जो अपने दिमाग में या अपना एग्जाम्पल प्रैक्टिकली जो बनाते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं, बस उसके डेटा को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ऐसा ही मैंने किया है। अब हम इन दोनों में ऐसा क्या करें कि हमारा आंसर 5 आए, क्योंकि हम देख चुके हैं हमारा आंसर कितना आ रहा है, 5 अभी देखा था। तो मैं 5 देखो यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, पहले की तरह ही कर रहे हैं सब कुछ। तो 10 और 2 में ऐसा क्या करें कि आंसर 5 आए। तो आप सोच सकते हो अपने दिमाग में, क्या मैं ऐड करूँ, ऐड करूंगा 10 और 2 को, तो क्या आएगा, 12। तो ऐड तो नहीं, सब्ट्रैक्ट करूँ क्या, 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 आएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई करूँ क्या, 10 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 20। नहीं। तो 10 में से, सॉरी, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। हाँ, तो ये आ गया 5। तो इसका मतलब क्या करना है, इसका मतलब हमें डिवीजन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब 80 को, बड़े नंबर को छोटे नंबर यानी 5 से डिवाइड करना है। उससे आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ तक समझ गए सॉल्यूशन। ठीक है। टोटल टिकट्स, टिकट्स यू हैव, ठीक है, कितने थे, 80। ईच राइड कॉस्ट 5 टिकट्स। ठीक है। सो नंबर ऑफ राइड्स, मैं छोटा बड़ा लिख रहा हूँ तो समझ लेना। नंबर ऑफ राइड्स यू कैन गो ऑन इज इक्वल टू क्या आएगा, 80 डिवाइडेड बाय 5। अब 80 को 5 से डिवाइड करना है, कर दो। 5 वन ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट करो, 8 में से 5 जाएंगे तो क्या आएगा, 3। अब नेक्स्ट डिजिट ले लेते हैं, 5 6 ज़ा 30, क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 16। तो ये आ गया 16। ठीक है। इस तरह से सॉल्व करना है, समझ गए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। द स्कूल हैज $20,000 टू बाय न्यू कंप्यूटर इक्विपमेंट। ओके, ठीक है। न्यू कंप्यूटर के इक्विपमेंट यानी सामान खरीदने हैं। मतलब मान लो कि सीपीयू, भाई कंप्यूटर में क्या क्या होता है, एक तो मॉनिटर होता है। ठीक है, मॉनिटर यानी स्क्रीन, सीपीयू होता है, माउस होता है ना, कीबोर्ड होता है। तो ये इक्विपमेंट कहलाते हैं हमारे कंप्यूटर के। ठीक। तो ये कह रहे हैं कि एक स्कूल है, उसको जो है न्यू कंप्यूटर खरीदने के लिए $20,000 थे उसके पास, स्कूल वालों के पास। ठीक है। इफ ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट कॉस्ट $50। अभी कह रहे हैं कि हर एक पीस, मान लो मॉनिटर, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, तो हर एक पीस का जो कॉस्ट है वो $50 है, मान लो। हालांकि होता नहीं है भाई, मॉनिटर ज़्यादा महंगा है, ये माउस कम महंगा है, ऐसा होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि मान लो कि सबका जो कॉस्ट है वो $50 है। ठीक है, मान लो ये भी $50, ये भी और सब 50-50 के। हाउ मैनी पीसेस कैन द स्कूल बाय इन टोटल। तो ये कह रहे हैं कि कितने पीस स्कूल जो है वो बाय कर सकता है टोटल। ठीक है। अब मैं आपको वही करूँगा, क्या करता हूँ मैं,
मैं छोटे से एग्जाम्पल पर लेकर जाऊंगा। उसके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, 20 रुपए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉस्ट दे रखी है हम इसको 50 ना मानकर हम क्या मान लेंगे, 5 रुपए है, ठीक है, ताकि आसानी से हम समझ पाए। तो सबकी कॉस्ट क्या है, 5 5 है, ठीक। तो टोटल अमाउंट टोटल है हमारी जेब में, हमारी पॉकेट में 20 रुपीज़ पड़े हैं। और ये जो सामान है वो हर एक का रेट कितना है, 5 5 5 5। तो अब ये कह रहे हैं कि हाउ मैनी पीस, यानी कितने पीस हम ले सकते हैं, यानी स्कूल वाले बाय कर सकते हैं। तो देखो 5 रुपीज़ का मॉनिटर ले आए, 5 रुपीज़ का CPU लिया है, 5 रुपीज़ का माउस लिया है, 5 रुपीज़ का कीबोर्ड लिया है। तो हम कब तक लाएंगे, जब तक कि हमारा जो अमाउंट है वो ख़त्म नहीं हो जाए। तो देखो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो ख़त्म हो गया बस। तो यानी हम कितने पीस ला सकते हैं, 1 2 3 4, 4 पीस ला सकते हैं, है ना, समझ गए। मान लो मॉनिटर लिया है तुम, CPU लिया है, माउस लिया है और कीबोर्ड लिया है, आपके पैसे खत्म हो गए। ये तो एक समझाने के लिए है, ठीक है। यहाँ पर बड़ा नंबर दे रखा है तो बहुत सारे पीसीस आएंगे, समझ गए होगे बात। तो अब हम ये सोचते हैं कि हमने ऐसा क्या किया, हमारा वैसे ही यहाँ पर आंसर क्या आया ये तो बता दो। 4 पीस हम मंगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। 20 रुपीज़ थे, हमने मंगाया 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़ 5 रुपीज़, तो कितने पीस आ गए, 4 पीस। तो हमने ऐसा क्या किया होगा इन दोनों में, 20 और 5 के साथ ऐसा क्या किया कि हमारा आंसर 4 आया, ठीक है। तो एक तो था हमारा 20 और दूसरा नंबर क्या था, 5, है ना भाई। और दे क्या रखा है क्वेश्चन में, देख लो चाहे। हमने जो 20,000 था उसको क्या मान लिया था, 20 समझने के लिए। और जो कॉस्ट थी हमने उसको 5 रुपीज़ मान लिया था। तो इन दोनों के साथ हमने ऐसा क्या किया कि हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 4, है ना, 4 आंसर आया ना ये नीचे जो है। तो अब आप सोच सकते हो, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है, अब तो सोच सकते हो, डिवाइड, है ना। चाहे दिमाग में सोच लो, सारे ऑपरेशन डिवाइड ही आएगा। तो 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आता है, इसलिए हमारा 4 आया। तो यानी हमें मेन क्वेश्चन में भी डिवाइड करना है, ठीक है। तो द स्कूल हैज द स्कूल हैज टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, $20,000, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच पीस ऑफ इक्विपमेंट कितनी है, $50। नंबर ऑफ पीसेस स्कूल द स्कूल कैन बाय। तो बस आप क्या कर दोगे, 20,000 डिवाइडेड बाय 50। अब इसको डिवाइड करना तो आता होगा, 50 और ये क्या है, 20,000। तो 50 का टेबल पढ़ लो, ठीक है, 5 4 200 होता है, पढ़ लेना, सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 2 0 हैं, ठीक, ये बचे हैं ना, ये ऊपर चले जाएंगे, तो ये 400 बन जाएगा, ठीक है। डिवाइड आती हो शायद आपको, अगर नहीं आती तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, डिवाइड में एक्सपर्ट हो जाओगे। अगर वो प्लेलिस्ट देख लेना, चेकआउट कर लेना चैनल में, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, $400, ठीक है। ये आप उल्टा, मतलब अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो कभी कभी इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे तो वापस 20,000 आ जाएगा। आप चाहो तो करके देख लो, 5 4 20, कितने जीरो लगाएंगे, 3 0, ये आ जाएगा, ठीक है आंसर।